नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बॉब प्रॉक्टर और माइकल बेकविथ की जबरदस्त किताब बिकम अ मैग्नेट टू मनी के बारे में। ये सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं है, ये पैसा अपनी तरफ खींचने की कला के बारे में है। तो चलिए इस कमाल के सफर को शुरू करते हैं। क्या कभी ये सवाल मन में आता है कि दुनिया में कुछ लोग तो जैसे पैसे के लिए चुंबक हैं, पैसा उनकी तरफ खिंचा चला आता है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा उनसे दूरी भागता है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? असल में ये किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है। यहाँ दो तरह की सोच, दो तरह की मानसिकता काम करती है। एक है मनी मैग्नेट वाली सोच, जो बड़ी आसानी से पैसा और मौके अपनी तरफ खींच लेती है। और दूसरी तरफ है वो सोच जहां इंसान संघर्ष करता रहता है। मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन आर्थिक तरक्की या तो होती नहीं या बहुत धीमी होती है। तो सारा फर्क सोच और सिस्टम का है। तो सवाल ये है कि यह होता कैसे है। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं, और वो है अपनी सोच, अपने माइंडसेट को बदलना। क्योंकि सब कुछ यहीं से, अंदर से शुरू होता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। मान लीजिए किसी का मन है कि वो अपने परिवार के साथ 2 दिन के लिए लंदन घुमाएं, लेकिन टिकट के दाम और ऑफिस से छुट्टी ना मिलना, ये सब आड़े आ जाता है। तो दुख किस बात का है? लंदन ना जा पाने का, या इस बात का कि पैसा और आज़ादी नहीं है? सच तो यही है, जहां पैसा है वहां ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं। जहां विकल्प हैं वहां आज़ादी है, और जहां आज़ादी है वहीं तो असली खुशी है। हम न जाने कितनी बार पैसे के बारे में बुरी बातें सुनते हैं, जैसे पैसा सारी बुराई की जड़ है या अमीर लोग अच्छे नहीं होते। कभी सोचा है कि पैसे को लेकर हमारी अपनी सोच क्या है? ये किताब कहती है पैसा बुरा नहीं है, हमारी सोच बुरी हो सकती है। गरीबी में कोई महानता नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि पैसे से नफरत करना बंद करें और उसका सम्मान करना शुरू करें, क्योंकि पैसा वहीं जाता है जहां उसकी इज्जत होती है। तो अपनी सोच बदलें कैसे? इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार व्यक्त करना। जब कोई इंसान शुक्रगुजार होता है ना, तो उसका दिमाग पॉजिटिव मोड में आ जाता है। बस रोज 10 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 5 मिनट के लिए उन चीजों पर ध्यान लगाएं जो आपके पास हैं, और पॉजिटिव बातें दोहराएं। ये छोटा सा अभ्यास बहुत बड़े पॉजिटिव नतीजे लाता है। ठीक है, माइंडसेट तो बदल लिया, अब आगे क्या? चलिए अब दूसरे सिद्धांत पर चलते हैं। ये इस बारे में है कि कैसे समझदारी से खर्च करके हम एक बेहतर, ज्यादा खुशहाल जिंदगी बना सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आते ही नए गैजेट्स, कपड़े या किसी चीज की ईएमआई पर पैसा खर्च कर देते हैं। इससे खुशी तो मिलती है, लेकिन बस थोड़ी देर की। वहीं रिसर्च कहती है कि अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस हमें लंबे समय तक चलने वाली खुशी देते हैं। यहीं पर 80-20 का नियम काम आता है। अपने पैसे का 80% हिस्सा अनुभवों पर और सिर्फ 20% चीजों पर खर्च करें। सोचकर देखिए, किसी ट्रिप की यादें सालों साल चेहरे पर मुस्कान लाती हैं, जबकि एक नई कार का नशा कुछ हफ्तों में ही उतर जाता है। अब बात करते हैं इस एनालिसिस की शायद सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सच्चाई की। वो है इनकम कमाने और दौलत बनाने के बीच का फर्क। कोई भी नौकरी किसी को अमीर नहीं बना सकती। नौकरी में आप अपना समय और मेहनत बेचकर किसी और के सपने पूरे करते हैं, किसी और की दौलत बनाते हैं, और बदले में मिलती है एक फिक्स्ड इनकम और समय की गुलामी। वहीं दूसरी तरफ जब आप एक सिस्टम के मालिक होते हैं, तो कमाई की कोई सीमा नहीं होती, समय की आज़ादी होती है और पैसिव इनकम की ताकत होती है। मतलब ऐसा पैसा जो तब भी आता है जब आप काम नहीं कर रहे होते, सिस्टम आपके लिए काम करता है। अक्सर होता क्या है, लोग सालों साल एक ही नौकरी करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। ये कोट सब कुछ कह देता है। अगर अमीर बनना लक्ष्य है और आप नौकरी में हैं, तो लक्ष्य मत बदलिए, उसे पाने का तरीका, अपनी प्रोसेस बदलिए। नौकरी छोड़कर सीधे बिजनेस शुरू करना जरूरी नहीं है, बल्कि नौकरी के साथ साथ बाजार को समझिए और किसी छोटे से साइड बिजनेस से शुरुआत कीजिए। तो चलिए अब आते हैं एक्शन प्लान पर कि ये सब करना कैसे है। ये इस विश्लेषण का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है, जो दौलत बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट देता है। दुनिया के हर अमीर इंसान में एक बात कॉमन है, उनके पास इनकम के कई सोर्स होते हैं। कोई भी सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर नहीं रहता। तो एक प्राइमरी इनकम सोर्स बनाइए और उसके साथ साथ 3-4 दूसरे पैसिव इनकम के सोर्स तैयार कीजिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट या डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप हमेशा काम नहीं कर सकते, लेकिन आपका पैसा आपके लिए हमेशा काम कर सकता है। अब ये इनकम सोर्स बनाना आसान नहीं है, गलतियां तो होंगी, लेकिन एक कहावत है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पर बुद्धिमान इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है।
जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हम हर गलती खुद करके सीखें। तो दूसरों के अनुभव का फायदा उठाने का सबसे आसान तरीका क्या है? रोज बस 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट सफल लोगों की किताबें पढ़िए। उनकी नाकामयाबी और उनके अनुभव आपको एक शॉर्टकट देते हैं। किताबें आपको दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए 18 से 25 साल की उम्र सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है, जिम्मेदारियां कम होती हैं और रिस्क लेने की हिम्मत होती है। लेकिन अगर उम्र 25 से ज़्यादा है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। बस एक नियम याद रखिए, बिना ज्ञान के कभी शुरुआत मत कीजिए। पहले उस फील्ड में काम करके इस सिस्टम को समझिए, पैसा बचाइए और फिर छोटी शुरुआत कीजिए। तो चलिए इस पूरी चर्चा को इन 8 एक्शन पॉइंट्स में समेटते हैं। 1. पैसे का सम्मान करें। 2. चीजों पर नहीं, अनुभवों पर खर्च करें। 3. ये माने कि सिर्फ नौकरी अमीर नहीं बना सकती। 4. लक्ष्य नहीं, प्रक्रिया बदलें। 5. इनकम के कई सोर्स बनाएं। 6. दूसरों की गलतियों से सीखें। 7. आभार व्यक्त करें। और 8. हमेशा ज्ञान के साथ शुरुआत करें। यह है आपका मनी मैग्नेट बनने का एक्शन प्लान। और हमेशा याद रखिए, आपकी आर्थिक जिंदगी एक फैसले से बदल सकती है, आपकी आज़ादी एक सिस्टम से आ सकती है, और आपकी अमीरी बस एक सही सोच, एक सही मानसिकता से दूर है। आप एक मनी मैग्नेट बनने के लिए ही बने हैं।